हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी है और हम लोग ये जो नडियाद गए थे जन्माष्टमी फेस्टिवल के दिन, तो उस टाइम जब हम रिटर्न आ रहे थे तो हम ट्रैफिक में फंस गए थे। गणेश चतुर्थी को लेके वो मूर्ति का कुछ उत्सव चल रहा था, तो उसको लेके बहुत सारा ट्रैफिक हो गया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में चर्चा हो रही थी कि ये इतना ट्रैफिक कैसे हो गया। तो उससे मुझे स्ट्राइक हुआ कि गणेश चतुर्थी आ रही है सैटरडे को, तो क्यों ना इसके ऊपर चर्चा करें, क्योंकि बहुत ही वेक अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की गणेश उत्सव को लेके। जो हमारे जन्म के बाद हमको जो दिखाया जाता है और हम जो देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जो एक्सपीरियंस करते हैं, और उसी को हम सत्य मान के, क्योंकि उसके बियॉन्ड हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उसको ही हम सत्य मान के हम अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए फिर हमें लगता है यही सब सही है, पर सत्य कुछ और भी होता है, वो पता नहीं होता है। तो इसलिए ये टॉपिक सेलेक्ट किया गया है। तो टॉपिक का क्या है शीर्षक? गणेश उत्सव वर्ल्डली और स्क्रिप्चरल, मतलब हिंदी में बोलते हैं गणेश उत्सव लौकिक या शास्त्रिक। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शब्द लौकिक और शास्त्रिक ये क्या है। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट श्लोक लेना था मुझे ब्रह्म संहिता से। अगर एक मिनट, छोटा करते तो ये दिखता नहीं है, ये भी नहीं दिख रहा है। ठीक है चलेगा, वो जैसे आएगा हम ले लेंगे बीच में। ओके, तो पहले ये समझिए लौकिक या शास्त्रिक, ये दो शब्दों का क्या अर्थ है। तो शास्त्रिक तो आपको क्लियर होगा। शास्त्रिक मतलब क्या, कि शास्त्र के अनुसार, जो शास्त्र में दिया गया है। शास्त्र में सभी चीज़ें दी गई हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसकी क्या विधि है, किस प्रोसेस में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, सब कुछ। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग अभी जन्माष्टमी गई, तो हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया, राइट। तो ऐसे जैसे जन्माष्टमी जाती है, उससे पहले क्या था, बलराम पूर्णिमा थी, वो सेलिब्रेट किया। अभी क्या आने वाला है, राधाष्टमी, राइट। फिर भगवान के और अनेक फेस्टिवल्स है, जैसे रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। तो आप देखिए जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम रात के 12 बजे तक करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म, जब भगवान प्रकट हुए थे रात को 12 बजे। रामनवमी दोपहर 12 बजे तक होते हैं, क्योंकि भगवान प्रकट हुए थे 12 बजे दोपहर के। नरसिंह चतुर्दशी है, शाम तक हम फेस्टिवल करते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान संध्या के समय पे, वो हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार का वरदान मांगा है, न दिन न रात, तो संध्या के समय पे प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान। तो इस प्रकार से हम शास्त्र के हिसाब से फेस्टिवल्स
मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उसको बोलते हैं शास्त्रिक विधि। और एक होता है लौकिक, वर्ल्डली। लौकिक का मतलब उसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, बट कहीं से एक जगह से उसकी शुरुआत हुई और फिर वो परंपरा बन गई, मतलब इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से गणेश उत्सव का वर्णन आता है कि लोकमान्य तिलक जो थे, हाँ, तो लोकमान्य तिलक ने ये जो उस टाइम अंग्रेज़ों के ज़माने में उसको भीड़ इकट्ठा करना था, उसका उद्देश्य था, उसका जो हेतु पूर्ण करना था, उसके लिए उसको भीड़ चाहिए थी। तो उसने सोचा कि धर्म के माध्यम से क्या है, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसने इस प्रकार का, ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो मॉडर्न गणेश जी की जो मॉडर्न वे में जो पूजा होती है, जो वर्शिप होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहाँ से शुरुआत हुई उसकी? लोकमान्य तिलक से। मॉडर्न मतलब क्या है? यही जो गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, फिर गणेश जी के जो मूर्ति है उसको 7 दिन या 10 दिन रख के उसकी फिर विसर्जन कर देते हैं, इसकी शुरुआत लोकमान्य तिलक से हुई थी। तो इस प्रकार से उसने ऐसे उत्सव मनाया, लोग पब्लिक भीड़ जमा हो गई, उसने यही मूर्ति ऐसे स्थापना की और फिर उसका विसर्जन करना। तो लोकमान्य तिलक का पर्पस तो सर्व हो गया, पर पर्पस के साथ क्या हुआ, वो प्रोसेस कंटिन्यू रहा, वो एक परंपरा बन गई। और फिर वो हुआ था कहाँ? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से चल के गुजरात में आ गया, गुजरात में सभी जगह अभी, और इस प्रकार से ये अभी फेमस हो गया है, राइट। तो इसमें इसका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है। किसका? मॉडर्न जो वर्शिप करते, पूजा करते गणेश जी का, शास्त्र में उल्लेख है गणेश जी के वर्शिप का। उसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, जो कोई भी जगह पे जब कोई वर्शिप होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक वैष्णव विधि होती है, दूसरा होता है स्मार्त विधि। वैष्णव विधि मतलब जो शास्त्र में दिया गया है वैष्णवों द्वारा, भगवान द्वारा, कि किस प्रकार। इसमें शास्त्र में भी 2 होते हैं, एक होता है स्मृति और एक होता है श्रुति। श्रुति मतलब भगवान के मुख से आई गई जो भी शब्द है वो श्रुति के अंतर्गत आता है। जैसे भगवद गीता जो है वो भगवान के मुख से निकली है, हाँ, तो ये श्रुति है। श्रीमद् भागवतम है, श्रुति है। तो इस प्रकार से, और स्मृति जो है वो भगवान के भक्तों द्वारा निर्मित की जाती है, जैसे इतिहास है, ये सब स्मृति के अंतर्गत आता है। तो वैष्णव क्रिया या वैष्णव विधि से जो कुछ उपासना होती है वो एक होती है, एक कैटेगरी, और दूसरी होती है स्मार्त। स्मार्त मतलब कर्मकांड के अंतर्गत जो आता है। तो कर्मकांड के अंतर्गत आप लोगों ने सुना ही होगा, जो गणेश जी हैं उनकी ऐसा आप लोग ने सुना होगा कि बेसिकली कोई भी विधि हो, कोई पूजा हो, जैसे कोई प्रकार का संस्कार हो रहा है कि भाई कोई मैरिज हो रहा है, तो सभी में गणेश स्थापना, ये गणेश जी की अग्र पूजा होती है। अग्र पूजा पता है आपको? जो सबसे पहले जिस व्यक्ति की पूजा होती है उसको बोलते हैं अग्र पूजा। जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि जो युधिष्ठिर महाराज ने जो राजसूय यज्ञ किया था, तो उसके बाद अग्र पूजा करनी होती है। तो चर्चा का विषय था किसकी अग्र पूजा करनी चाहिए। तो फिर सब पितामह भीष्म की, सब लोग ने बोला, पितामह भीष्म को ये बोलते हैं कि वेद व्यास जी, ये सब अलग अलग ओपिनियन आए। तो पितामह भीष्म ने बोला कि मैं, और वेद व्यास जी ने बोला कि हम लोग जानते हैं कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, एक ही है व्यक्ति जिसकी अग्र पूजा हो सके, वो कृष्ण, भगवान कृष्ण। हाँ, तो इस प्रकार से गणेश जी की जो कर्मकांड की जितनी भी विधियाँ है उसमें गणेश जी की अग्र पूजा होती है, राइट। तो लौकिक मतलब यही, जैसे लोकमान्य तिलक ने ऐसे स्टार्ट किया और फिर बाद में ये परंपरा बन गई और चलता आ रहा है, और सब सोचते हैं कि नहीं यही प्रोसेस है और इसी प्रकार से यही होना चाहिए, और ये चलता आ रहा है। इसको बोलते हैं लौकिक। हाँ, तो इसके संदर्भ में कथा आती है, जैसे एक बार एक लड़की की शादी हो रही थी, तो उसकी माता ने कुछ लिस्ट लिख के भेजा था कि भाई ये आइटम लेके आइए, लेके आना, ये लेके आना, ऐसा बना के भेजा था। तो उसमें उसने वहाँ पे एक बिल्ली थी, उसने एक वो क्या बोलते हैं वास का जो टोपला होता है ना, वो मंगवाया था। तो वो लड़की सब ऑब्जर्व कर रही थी। तो एक जो मंडप होता है ना, उसके पास
राइट डायरेक्शन में एक बिल्ली बैठी थी। तो उसने देखा कि मम्मी ने फिर बिल्ली वहाँ रखा था, फिर एक टोपला मंगाया, फिर वो टोपला वो बिल्ली के ऊपर रख दिया, उसकी शादी हो गई सब कुछ। फिर उसके घर पे जब लड़की हुई और उसकी जब शादी हो रही थी तो उसको याद आया कि ये ऐसा था। तो उसने लिस्ट में लिखा कि भाई एक बिल्ली चाहिए, एक टोपला चाहिए, ये सब। फिर उसको बिल्ली को राइट डायरेक्शन में रखा, उसको टोपला रखा। तो ये एक परंपरा बन गई। हालांकि इस तरह से नहीं होना चाहिए, समझ के साथ सब होना चाहिए। तो ये चीज़ है, लौकिक या शास्त्रिक। तो गणेश उत्सव जो है वो लौकिक है। गणेश उत्सव मॉडर्न जो है, गणेश उत्सव मनाने की एक विधि है, वो शास्त्रिक है। पर ये जो आजकल जो चल रहा है वो लौकिक है। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक दिया गया है ब्रह्म संहिता से लिया गया है। एक मिनट, स्लाइड में दिखा रहे हैं, जब शॉर्ट करते हैं, बड़ा करते हैं तो गायब हो जाता है। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ये ब्रह्मा जी जो है ये भगवान के गुणगान गाते हैं, तो उसमें श्लोक आता है। तो गणेश जी को लेके भी ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्म संहिता में दिया है 5.50 में। क्या बताया है? तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ये ब्रह्मा जी किसके गुणगान कर रहे हैं? भगवान के गुणगान गा रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? तीनों लोगों के समस्त विघ्नों का विनाश करते हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। हाँ, अभी आज के जो टॉपिक है ना, इसमें हम ये कुछ चीज़ें देखेंगे। एक तो गणेश जी का जो जन्म होता है उसका क्या इतिहास है। हमने लौकिक तो देख लिया ना, लोकमान्य तिलक वाला। हाँ, इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है। फिर दूसरा हम देखेंगे, इज मॉडर्न वर्शिप ऑफ गणेश जी मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स, या शास्त्र, इस शास्त्र में दिया गया है कि नहीं, जो मॉडर्न वर्शिप है कि नहीं। तीसरा, इज गणेश जी प्रेजेंट इन द मूर्ति और इट इज़ जस्ट अ मूर्ति, मतलब जो मूर्ति है उसमें गणेश जी एक्चुअली होते हैं कि नहीं, या सिर्फ वो मूर्ति ही है। फिर मेकिंग द मूर्ति ऑफ गणेश जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, पास्ट टाइम और ऑफेंस। मतलब आप देखो गणेश जी के अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं ना, आप देखते हो ना, तो क्या ये गणेश जी की एक लीला है कि कोई अपराध है? नहीं। फिर इफ यू डोंट वर्शिप एज पर स्क्रिप्चर शास्त्र देन व्हाट विल हैपन। अगर हम शास्त्र के अनुसार कोई उपासना नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उसका क्या फल होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ गणेश जी, गणेश जी का क्या कार्य है, और ये कार्य करने की शक्ति उनको कहां से प्राप्त होती है? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न वर्शिप ऑफ गणेश जी, और आजकल का जो मॉडर्न वर्शिप है गणेश जी का, उसका क्या फल मिलेगा? ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे गणेश जी की जो जन्म है उसके इतिहास से। अब देखिए, गणेश जी की जन्म की जो कथाएं कुछ आप लोगों ने भी सुनी होगी बचपन में, अलग अलग शास्त्रों में, जैसे शिव पुराण में एक कथा आती है, फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण में आती है, तो अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा तो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो फिर आपको प्रश्न होगा कि भाई लिखने वाले एक है वेदव्यास जी, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कथाएं क्यों मिलती हैं? तो ये इसका उत्तर ये है कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं होती हैं। गणेश जी का जो जन्म की जो लीला है उसमें अलग अलग कल्प में अलग अलग होते हैं। कल्प का मतलब पता है आपको? ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा होता है दिन का, उनका 12 घंटा, ऐसे रात्रि 12 घंटे की होती है।
हाँ, मैंने आपको पहले बताया था एक आध क्लास के अंदर कि ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कितना होता है। जैसे एक दिव्ययुग साइकिल, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग की एक दिव्ययुग साइकिल बनती है। ऐसे 1000 दिव्ययुग साइकिल घूमती है। आप सोचिए, अभी हम कलयुग में हैं। कलयुग की अवधि क्या पता है किसी को शास्त्र के अनुसार? 4,32,000 साल। उसका डबल द्वापर, उसका डबल त्रेता, उसका डबल सतयुग। तो इस तरह से सब कुछ ऐड करो तो वो कितने साल हो गए? काफ़ी लाखों साल, करोड़ों साल हो गए। वो तो एक दिव्ययुग साइकिल हुई ना। ऐसे 1000 दिव्ययुग साइकिल घूमती है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा कहलाता है, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि 1000 दिव्ययुग साइकिल घूमती है। तो ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा है दिन का, वो उसको एक कल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कल्प। तो ये जो कल्प है, हर एक कल्प के अंदर जो गणेश जी की जन्म की लीला है वो अलग अलग होती है, और इसलिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन आता है। शिव पुराण में अलग आता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में अलग आता है, ऐसे अलग अलग कथाएं हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ब्रह्मवैवर्त पुराण से बता रहा हूँ कथा। तो क्या कथा है? तो बेसिकली एक बार शिवजी और माता पार्वती वो रति क्रीड़ा में मग्न थे, और इस प्रकार से बहुत सारे दिन बीते जा रहे थे। तो देवता लोगों को हमेशा भय रहता है। किसका भय रहता है? असुर का, कि कोई असुर आ जाता है। और जब असुर आता है तो लोग भागते हैं, या तो ब्रह्मा जी के पास भागते हैं या शिव जी के पास भागते हैं, और फिर अंत में कहीं से सोल्यूशन नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं? विष्णु के पास जाते हैं। इस प्रकार से तो रति क्रीड़ा में मग्न थे, और इंद्र आदि देवता को चिंता होने लगी कि कोई असुर के कारण। तो वो फिर शिव जी को रति क्रीड़ा से, मतलब उनकी रति क्रीड़ा में भंग उत्पन्न करते हैं, और शिव जी का वीर्य जो है वो धरती पे गिरता है, और वो बहते बहते नदी में जाता है और जंगल में जाता है, और वहाँ की जो कृतिकिया थी वो उसको धारण करती है, और फिर 7 कृतिकिया थी और धारण करती है। उससे फिर कार्तिकेय का जन्म होता है। ऐसा पूरी कथा है डिटेल में, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर कार्तिकेय का जन्म होता है। माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो जाती है। उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वो शिव जी के पास गई थी, उनको पुत्र चाहिए था, और देवताओं ने क्या किया? विघ्न उत्पन्न किया। तो वहीं देवताओं को श्राप दे देती है कि जो जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी देवता नहीं, जो जो उपस्थित थे, उन सबको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने मेरे रति क्रीड़ा में भंग उत्पन्न किया है। तो देवता लोग को इस प्रकार श्राप मिल जाता है। फिर पार्वती जी जाती है शिव जी के पास कि शिव जी कृपा कीजिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से उनको एक विधि, पुत्र प्राप्ति की एक विधि जो उन्होंने सुना था, वो पार्वती जी को बताते हैं कि इस प्रकार का आप तप करो, ये करो, तो आपको इससे बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पार्वती जी लग जाते हैं। अब ये विधि करने से पहले उन लोग उत्सव मनाते हैं। उत्सव, इसमें क्या होता है? जब भी एक प्रकार का ये संस्कार है कि जब भी पुत्र प्राप्त करना है या ऐसा है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? वैष्णवों को, भक्तों को, ये सबको बुला के कीर्तन कराना, उनको फीस्ट खिलाना, प्रसाद खिलाना, ये सब विधि है। तो उन्होंने क्या किया? सभी देवी देवता और सभी लोगों को बुलाया और एक उत्सव मनाया, ग्रैंड फेस्टिवल, जिसमें भगवान के नाम का कीर्तन हो और बाद में सबको फीस्ट प्रसाद खिलाया जाए। इस प्रकार से तो सभी अलग अलग देवता लोग आए थे, उसमें विष्णु भी आए थे। तो विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया और बोला शिव जी को कि आपका बहुत ही प्रभावशाली, बलशाली पुत्र होगा, जिसका नाम गणेश होगा। फिर उसका एक नाम गजानन भी होगा। गजानन मतलब जिसका सिर गज वाला हो, हाथी वाला। तो शिवजी इतने, हालांकि विष्णु ने इंगित कर दिया था कि आपका पुत्र होगा जिसका सिर हाथी का होगा, पर शिवजी उत्सव में इतना मग्न थे कि उन्होंने अनदेखा कर दिया कि होगा कुछ।
फिर क्योंकि सभी लोगों को भरपेट प्रसाद खिलाया गया था, तो आपका पुत्र जो होगा उसका पेट बड़ा हो, इसका इसका नाम हुआ लंबोदर। लंबोदर रखे ना, हाँ। तो ये पेट बड़ा होगा, ये सब इंगित कर रहे थे विष्णु भगवान। और फिर आशीर्वाद दिया, सब चले गए देवी देवता लोग। उसके कुछ समय बाद गणेश जी का जन्म होता है, और जब जन्म होता है तो फिर से सभी लोग आशीर्वाद देने आते हैं, देवी देवता सब लोग आते हैं। वो आते हैं एक एक करके, तो सभी लोग, अभी क्या था, स्त्रियाँ और वो सब बाहर, मतलब बाहर सब देवता लोग थे और अंदर स्त्रियाँ और ये सब अंदर थे। तो एक एक करके देवता अंदर जाते, गणेश जी का दर्शन करते, आशीर्वाद देते और बाहर निकल जाते थे। तो इस प्रकार सभी लोग जा रहे थे। वहाँ पे आए शनिदेव, और शनिदेव बैठे रहे साइड में, वो जा ही नहीं रहे थे। तो शिव जी बोले जाओ भाई, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे के आओ। तो वो नहीं जा रहे थे, तो शिव जी ने पुश किया, अंदर गए। अंदर गए तो वो गए पास में, पर गणेश जी को देख नहीं रहे थे। ऐसे ही वहाँ गए, पार्वती जी रुष्ट हो जाती है, अरे मेरे पुत्र को देखने आए हो, उसको देखो और आशीर्वाद दो। तो बोलते नहीं माता, मैं नहीं देख सकता हूँ। अरे क्या प्रॉब्लम है, देखो नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। दुविधा में पड़ जाते हैं शनिदेव। फिर शनिदेव को पूछते कि क्यों नहीं देख रहे हो, तो शनिदेव बोलते हैं कि मुझे मेरी पत्नी का श्राप है। तो बोलते क्या श्राप है, बताओ मुझे। फिर शनिदेव बताते हैं कि एक दिन शनिदेव बैठे थे, तो कुछ भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहे थे, जप रहे थे, और तभी उनकी पत्नी आती है, पूछती है कि कैसे दिख रही हूँ। तो शनिदेव तो अपने माला में मग्न थे। तो पत्नी क्रोधित हो जाती है कि तुमने मेरा मुख नहीं देखा, तो अभी तुम जिसका भी मुख देखोगे, जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, उसका सिर फट जाएगा। तो फिर इसलिए वो वर्णन आता है कि रामायण में वर्णन आता है कि जब 9 ग्रहों को छुड़वाने हनुमान जी जाते हैं रावण की सभा में, तो वहाँ पे शनिदेव की आंखों पे पट्टी बांधी होती है क्योंकि उनकी दृष्टि किसी पे ना पड़े। तो जब वो हनुमान जी उनकी पट्टी खोलने जाते हैं, तो शनिदेव बोलते पीछे से खोलो, आगे से मत खोलो करके। तो ये बताते हैं पार्वती जी जोर जोर से हंसने लगी। क्यों? क्योंकि वो पार्वती जी सोचते हैं कि यार पति पत्नी के बीच तो रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ एक दूसरे को श्राप देते, गाली देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है करके हंसने लगी और लाइटली ले लिया। अरे छोड़ो, ये तो सब करके देखो, तुम मेरे पुत्र का मुख देखो। तो अभी बोलते हैं देखो नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी। तो अभी वो शनिदेव दुविधा में पड़ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं शिव जी को, विष्णु जी को कि कृपा कीजिए, मुझे दोष न लगे। धीरे से एक ऐसे दृष्टि करके थोड़ा देखते हैं, फट करके ब्लास्ट हो जाता है सिर उनका, रोना धोना शुरू हो जाता है एकदम। पार्वती जी चिल्लाने बैठ जाती है, क्या है, क्या हुआ ये सब। तो विष्णु जी उतने में बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप धैर्य रखो। विष्णु जी गरुड़ पे सवार होके, आरूढ़ होके सीधा जंगल की ओर जाते हैं, और वहाँ जाके गजराज नाम का हाथी था, उसका सिर काट के ले आते हैं, सुदर्शन चक्र से सिर काट के उसको ले आते हैं और गणेश जी के ऊपर बिठा देते हैं, तो गज वाला सिर आ जाता है। अब ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है। यहाँ से हम थोड़ा मोड़ते हैं श्रीमद् भागवतम की तरह। श्रीमद् भागवतम में, मतलब ये इस कनेक्शन में बता रहा हूँ, इसलिए सीधा श्रीमद् भागवतम की तरह ले जा रहा हूँ। तो इससे जुड़ी एक और कथा है कि ये कैसे गणेश जी इतने शक्तिशाली कैसे हुए और कैसे विघ्नहर्ता हुए, ये बता रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, एक बार ये कथा आती है समुद्र मंथन से पहले की कथा है। समुद्र मंथन से पहले एक बार दुर्वासा मुनि क्षीर सागर के पास गए थे। क्षीर सागर में क्षीरदक्षय विष्णु वास करते हैं। क्षीर सागर कहाँ है पता है आपको? ये जब वैदिक कॉस्मोलॉजी करेंगे तो उसमें डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। क्षीर सागर ध्रुवलोक में है। ध्रुवलोक कहाँ है? आपको जो दिखता है, हम लोग बचपन में पढ़ाया जाता है, ध्रुव तारा है, वो ध्रुवलोक है, और वहाँ पे क्षीरदक्षय विष्णु वास करते हैं, निवास करते हैं। तो दुर्वासा मुनि क्षीर सागर में गए क्षीरदक्षय विष्णु के दर्शन के लिए, और क्षीरदक्षय विष्णु ने उनका एक ऐसी माला, एकदम पावरफुल माला ऐसे आशीर्वाद रूप में दी, और फिर बोला दुर्वासा मुनि को, ये माला जो भी ग्रहण करेगा वो देवताओं में श्रेष्ठ माना जाएगा और उसकी अग्र पूजा होगी करके। तो दुर्वासा मुनि सोच रहे थे ये किसको दिया जाए, रास्ते में सोचते रहे थे। तो फिर उनके दिमाग में आया कि इंद्र देवताओं का राजा है,
तो ये तो एक राजा के गले में होना चाहिए, और देवताओं में अगर पूछा तो इंद्र, क्योंकि राजा है उसकी होनी चाहिए। तो ये माला के अधिकारी कौन है? इंद्र। तो दुर्वासा मुनि सीधे जाते हैं इंद्र की तरफ। अब इंद्र तब ये गजराज नाम का जो हाथी, जो भी जिसका सिर काटा ना शिव विष्णु जी ने, वो गजराज हाथी के ऊपर आरूढ़ होके जा रहे थे। दुर्वासा मुनि इंद्र को रोकते हैं और उसको विष्णु की जो माला है वो देते हैं। इंद्र तो नशे में आ जाता है, अहंकार के नशे में। तो इंद्र ने क्या किया, वो माला को लिया और सीधा गजराज के सिर पे डाल दिया। तो अनादर किया माला का, विष्णु की माला का। तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा ऐश्वर्य सब अभी के अभी क्षीण हो जाए, तुमने विष्णु की माला का अपमान किया है। और तुरंत ही ये भागवतम में यहाँ तक कथा आती है, और फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके आगे कथा आती है कि तुरंत ही उसके बाद गजराज ने इंद्र को सिर्फ ऐसे किया ना, ऐसे ऐसे, तो इंद्र कोसों दूर फेंका गया, कोसों दूर। फिर इंद्र ने वापस आके भी उसको, गजराज को कंट्रोल करने का बहुत प्रयास किया। उसके पास तो वज्र था, सब कुछ था, तो कंट्रोल में नहीं आ पाया। क्यों? गजराज के पास किसकी शक्ति आ गई? विष्णु की शक्ति आ गई, स्पेशल शक्ति आ गई, राइट। और ये गजराज फिर जंगल में चला गया, और जब जंगल में ऐसे भ्रमण करा तभी ये विष्णु सुदर्शन चक्र से सिर काटते हैं, और वो सिर लगाते कहाँ? गणेश जी को। तो इसलिए आप सोच सकते हो गणेश जी कितने शक्तिशाली हैं, जो उनको बोलते हैं विघ्नहर्ता, भौतिक विघ्न जो हरते हैं गणेश जी। तो शक्ति कहाँ से आई? विष्णु से आई। इसलिए हमने जो आगे का जो श्लोक देखा ना, ये वाला जो श्लोक है, इसमें क्या बता रहे हैं? तीनों लोगों के समस्त विघ्न को विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभ पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये गणेश जी है, और सभी लोगों को अलग अलग, देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। जैसे इंद्र को दिया गया क्या? वर्षा करना। अभी बारिश हो रही थी ना, कितनी सारी बारिश हो रही थी। ये इंद्रदेव का काम है। उनको पता है कौन से समय पे ज़्यादा करना है, कम करना है, क्या करना है। जिस प्रकार का पाप बढ़ता जाएगा तो वो देखेंगे, अभी बारिश की आवश्यकता है ना, नहीं करूँगा बारिश, अभी आवश्यकता नहीं ना, धमधोकार बारिश करूँगा। ये इंद्रदेव। इस प्रकार से पानी, ये बारिश का तो है, पानी जो स्थिर पानी रहता है, जैसे समुद्र में होता है, नदियों में होता है, वो उसका इंचार्ज कौन है? वरुण देव। और वायुदेव। इस प्रकार से गणेश जी का डिपार्टमेंट है क्या? भौतिक विघ्न हरना, ये उनका डिपार्टमेंट दिया गया है। फिर क्या ये जो आधुनिक गणेश पूजा की जो विधि है, क्या ये शास्त्र में इसका वर्णन है? तो नहीं है, इसका वर्णन नहीं है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये बेसिकली लौकिक है, शास्त्रिक नहीं है, और इसका शुरुआत हुआ लोकमान्य तिलक से। तो ये इसका इतिहास था, तो ये नहीं है, राइट। फिर क्या गणेश जी मूर्ति में होते हैं? आधुनिक पूजा जो होती है गणेश जी की, उसमें क्या गणेश जी विराजमान होते हैं मूर्ति में, कि सिर्फ वो मूर्ति होती है? तो गणेश जी कैसे होंगे आप सोच सकते हो। हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, कोई भी मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। कोई देवता आते हैं या भगवान आते हैं मूर्ति में, तो उसका आवाहन करते हैं, और आवाहन कौन करते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि क्या ये गणेश जी की मूर्ति है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कोई भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा की गई है? ये एक प्रश्न होता है। और जब भगवान का शुद्ध भक्त भगवान का आह्वान करता है तो भगवान आते ही है। भगवान बोलते हैं मैं तो, जैसे अम्बरीश महाराज की कथा आती है, अम्बरीश महाराज की कथा में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते हैं, तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु के आदेश की भी प्रतीक्षा नहीं करते और सुदर्शन चक्र चल पड़ता है दुर्वासा मुनि का वध करने के लिए। दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में घूमते हैं, ब्रह्मा जी की शरण लेते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं नहीं बचा सकता हूँ, शिव जी की शरण बोलते हैं मैं नहीं बचा सकता, अंत में विष्णु की शरण में जाते हैं तो विष्णु बोलते हैं मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ,
अहम भक्तो पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं तो भक्तों के कंट्रोल में हूँ, मेरे शुद्ध भक्तों के कंट्रोल में हूँ। अभी तुमने मेरे शुद्ध भक्त का अपमान किया है तो सुदर्शन चक्र ने मेरी परमिशन भी नहीं ली, वो तो निकल ही गया तुम्हारा वध करने के लिए, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? तो बोलते भगवान क्या उपाय है? भक्त के चरणों में जाओ, भक्त की शरण लो, अगर भक्त माफ कर देगा तो मेरा सुदर्शन चक्र माफ कर देगा। फिर अमरीश महाराज के चरण पकड़ लेते हैं, और भक्त तो वैसे भी उदार हृदय होते हैं तो उनको माफ कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्तों के अधीन होते हैं, वो जब आवाहन करते तब आते हैं। जैसे ये मोदी का एग्जाम्पल है ना, मोदी, अगर किसी को मोदी से मिलना है तो कैसे मिलेंगे? अगर कोई, जैसे मुझे मोदी से मिलना है तो कैसे, बेस्ट कैसे, कौन कौन बुलाएगा तो मोदी तुरंत आ जाएगा? हाँ, कौन? पब्लिक तो हम पब्लिक ही है, चलो हम बुलाए थोड़े आ जाएंगे मोदी। अगर इलेक्शन का माहौल होगा पब्लिक इकट्ठा नहीं, वो अलग बात है, ऐसे ही मोदी से मिलना है तो चलो भाई, कोई बोलेगा सीएम, कोई बोलेगा ये इनविटेशन देगा तो आ जाएगा, पर फिर भी मोदी जैसे एक बुलाने पे, कभी कोई सीएम बुलाया, बोला मेरे पास आज टाइम नहीं है मैं कल आऊँगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। पर कोई ऐसा है जो फटाक से बुलाए और मोदी आ जाए, जो उसका एकदम घनिष्ठ हो, क्लोज फ्रेंड हो, ऐसा कोई हो, वो बोले तो तुरंत मोदी आ जाए। तो इस प्रकार से भगवान से जो समीप्त है, जो क्लोज है, भगवान के जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनके बुलाने से भगवान तुरंत आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आजकल जो पंडित लोग हैं, जो गणेश की पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उन लोगों का तो पूरा शेड्यूल सुबह से शाम तक होता है फिक्स, कि भाई आज के दिन में मुझे 15 सोसाइटी में जाना है और 15 सोसाइटियों में गणेश की स्थापना करनी है, तो फिर इसका फिक्स है 7 बजे इसके यहाँ, 8:30 बजे इसके यहाँ, 11:30 इसके यहाँ, तो फटाफट वो जो उसको करना है करके कर्मकांडी विधि से, और लाओ दक्षिणा लाओ और दूसरी जगह। तो इस प्रकार से गणेश जी नहीं आते हैं, ये तरीका नहीं है। हाँ, दूसरा, आप किसी को कहीं बुलाओगे, अपने घर पे कोई मेहमान बुलाओगे या किसी को इनविटेशन दोगे, तो एक प्रकार का वातावरण चाहिए। हाँ, गणेश जी को ये लोग बुलाते हैं, पर क्या वातावरण में रखते हैं? गणेश जी को कहाँ बिठाते हैं? रोड पे। खुद एसी में सोते हैं, गणेश जी को रोड पे बिठाते हैं। हाँ, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत से, बारिश का पानी आता है, सब गंदा पानी भी आके छुके जाता है, कहीं बहुत बाहर रोड पे बिठा दिया और बारिश हुई तो बहुत पानी आ गया, तो पानी ऊपर तक आ गया, गणेश जी भी पैरों तक पानी आ रहा है, सब। दिस इज नॉट राइट एटीट्यूड। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, आप वो एनवायरनमेंट भी दें। खुद एसी में अच्छा ठंडक में सो रहे हो और गणेश जी को रोड पे बिठा दिया, ये क्या है? ये कैसे भक्त क्या लक्षण है? भक्त के कैसे लक्षण है कि खुद अच्छा सब कुछ ले, सुविधाएं ले, और जो स्वामी है उसको कहीं पे भी रख दे? तो ये सही एटीट्यूड नहीं है। हाँ? और एक चीज पॉइंट ये है कि श्रद्धा, ये जो लोग गणेश जी को बिठाते हैं, उनकी श्रद्धा क्या? आपको क्या लगता है, उनकी श्रद्धा होती है गणेश जी के अंदर? आपको क्या लगता है? जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, ऐसा, गॉड इज ग्रेट। ये मुस्लिम बोलते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह इज ग्रेट, ये होता है ना। तो हम लोग में भी ऐसे लोग हैं बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, राइट? तो भगवान महान है, पर उन्हीं लोगों को आप जाके पूछो कि अरे भगवान ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन को धारण किया था, गोवर्धनधारी कहलाए थे, तो आपको विश्वास है? तो बोलेंगे नहीं, ये तो सब ऐसे ही बातें हैं, 7 साल का बच्चा थोड़ी कोई गोवर्धन उठा सकता है। तो ये बोलते सब है गॉड इज ग्रेट, बट फेथ नहीं होता है। इसी प्रकार से गणेश जी के ऐसा बोलते हैं, पर उनको गणेश जी में वो श्रद्धा नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, फेसबुक में ऐसे सब कमेंट करते हैं कि वी लव बापू, वी लव बापा, मतलब गणपति बापा को हम बहुत ही प्रेम करते हैं, वी लव बापा, ऐसा करके लिखते हैं। तो प्रेम कैसा होना चाहिए भाई? अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या 7 दिन का प्रेम, 10 दिन का प्रेम, इस प्रकार से? बाकी का 365 डेज में से 10 माइनस कर दो तो 355 डेज का प्रेम कहाँ गया? हाँ, सिर्फ वो 7-10 दिन के लिए सिर्फ प्रेम होता है? ये सही एटीट्यूड नहीं है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि मूर्ति की जो स्थापना ये लोग करते हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। फिर मूर्ति की जो पूजा करते हैं वो भी शास्त्र के अनुसार नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर वे में
एक सही भक्त के अनुसार, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, वो भी नहीं होता है, तो फिर कहाँ से गणेश जी आएंगे? कैसे संभव है? और गणेश जी को ऐसे ला के उनकी प्रॉपर सेवा करनी होती है। इस शास्त्र में वर्णन है कि आप देखो, यहाँ राधा गिरधारी है तो उनको भोग लगता है, तो आप लोगों को पता है कैसे कैसे भोग लगता है। सुबह सुबह का बाल भोग लगता है, हाँ, फिर राज भोग लगता है, संध्या भोग लगता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग भोग लगते हैं सब भगवान। और भोग में ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा इतना ये खिला दिया या एक आइटम खिला दिया, ऐसा नहीं। भगवान भगवान है तो अकॉर्डिंगली उनके लिए सब कुछ बनता है, हाँ, बहुत सारी आइटम्स बनती है। ये भाव होना चाहिए भाई भगवान है, इस प्रकार से। तो गणेश जी को मोदक के लड्डू खिला दिए तो हो गया, और हम सब्जी रोटी दाल चपाती सब कुछ खा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं। ये पूरा भाव होना चाहिए कि चलो गणेश जी है तो चलो उनको सब कुछ लगाना है इसमें। तो ये प्रॉपर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से होगा तो मूर्ति ही कहलाएगी, गणेश जी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। फिर अलग अलग रूप में गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, तो ये क्या गणेश जी की लीला है या फिर अपराध है? तो ये शास्त्र के चक्षु से अगर हम देखें तो गणेश जी का एक स्वरूप है जो शास्त्र में दिया गया है, वही स्वरूप में। जैसे अभी हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है अपने मंदिर में दर्शन करते हो, और हमने कथा की थी रथ यात्रा से पहले कि किस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वो स्वरूप आया, वो शास्त्र में दिया गया है। तो उस प्रकार का स्वरूप जो दिया गया है अकॉर्डिंगली ही विग्रह है। ऐसा नहीं कि हमने मन पाया तो जगन्नाथ जी का ऐसे बना दिया या शेप ऐसे बना दिया, नहीं, इस प्रकार से नहीं, जो शास्त्र में दिया गया है नहीं, तो वो बहुत बड़ा अपराध होगा। तो समाज में क्या हो रहा है अभी? बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। जैसे हम देखेंगे, ये देखिए गणेश जी को कहाँ बैठा दिया? बुलेट बाइक के ऊपर। कई बार लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो बोलते हैं, हम ऐसा अगर प्रश्न करेंगे अभी गणेश जी को ऐसे थोड़ी बुलेट बाइक पे ऐसे बिठाते, ये क्या सही बात है? वो देवता है ना, देवता की इस तरह से अपमान थोड़ी करते। तो बोलते नहीं, वेद व्यास जी ने जब शास्त्रों की रचना की और जब उस समय पे जब गणेश जी थे तो उस समय पे बुलेट बाइक का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उस समय पे गणेश जी को बुलेट बाइक पे नहीं बिठाया था। पर अभी तो आविष्कार हो गया तो इसलिए हम बिठा सकते हैं। इस प्रकार से लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो ये सही नहीं है। फिर ये देखिए, ये क्या किया? बहुत बड़ा अपमान। मोदी जी के साथ गणेश जी को साथ में बिठा दी एक लेवल का आसन पे। पहले तो गणेश जी देवता है और देवताओं में अग्र पूजा होती है जिनकी, हाँ, तो उनकी ये पोजीशन देखिए, उनको कहाँ और मोदी के लेवल में बिठा दे। और दूसरा, दोनों साथ में क्या चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे। अरे देवता है वो, क्या ये चाय और ये सब पियेंगे क्या? हाँ, इतना बड़ा अपमान, तो ये सही नहीं है। ये देखिए, ये क्या है? सेल्फी खिंचा रहा है। मतलब लोगों को जो मनोरंजन चाहिए, जो अपने हिसाब से जो पसंद है, उस प्रकार से सब देवी देवता की पूजा में वो डाल देते हैं और उससे वो आनंद अनुभूति करते हैं, पर वो सही नहीं है एटीट्यूड। फिर कहाँ से गणेश जी आएंगे? हाँ, तो ये देखिए, उनके जो वाहन हैं चूहा, वो पकड़ रहे हैं मोबाइल और वहाँ पे गणेश जी पोज दे रहे हैं। हाँ, इस प्रकार का बनाते हैं लोग। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये क्या बताया क्या है? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, इस प्रकार से। तो उसमें से क्या किया? कृष्ण का सिर निकाल के गणेश जी का सिर लगा दिया। अगर किसी की पत्नी है और उसके पति का सिर निकाल के किसी और का सिर लगा दे तो कैसा लगेगा? तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है भगवान कृष्ण के प्रति। तो सब ऐसे ये सब समाज में चल रहा है, और लोग फिर क्या बोलते हैं कि नहीं सब ठीक है। ये देखिए किस प्रकार से सब बता रहे हैं। मतलब उनका वाहन है और चूहा, वो भी अभी ये 3 व्हीलर के ऊपर चला रहे हैं, उनका ड्राइवर बन गया, और वो फ्यूल डलवाने आए। तो ये सही एटीट्यूड नहीं है। तो समाज में इस प्रकार से ही सब कुछ चल रहा है। तो अभी
एक प्रश्न ये उठता है कि अगर हम शास्त्र में बताए गए विधि अनुसार ये जो पूजा नहीं करते, जैसे अभी समाज में चल रहा है, गणेश जी की जो उपासना करते हैं लौकिक स्तर पे, शास्त्रिक स्तर पे नहीं, तो क्या होगा, उनका क्या परिणाम होगा? तो शास्त्र के हिसाब से ही हम देखेंगे, राइट? तो भगवद गीता के अंदर इसका उत्तर दिया गया है। भगवद गीता के अंदर, भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते, क्या बताते हैं? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। क्या बता रहे हैं? हम हिंदी में पढ़ेंगे नीचे। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। जो शास्त्र के अनुसार नहीं करता है, मन गढ़ंत तरीके से सब चीज़ें करता है, तो उसको 3 चीज़ें नहीं मिलेगी। क्या? एक तो सबसे पहले सिद्धि। सिद्धि मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने की जो सिद्धि है, वो सब कुछ प्राप्त नहीं होगा उसको। दूसरा सुख। सुख मतलब ये जन्म में भी नहीं, दूसरे जन्म में भी नहीं, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र के अगेंस्ट सब कर रहा है। और तीसरा क्या है? परम गति। परम गति मतलब भगवान का धाम उसको नहीं मिलेगा। ये 3 चीज़ प्राप्त नहीं होगी उसको, क्लियर बताया है। तो इसलिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, ऐसे ही नहीं अपनाना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए। हमारे पास अगर बुद्धि दी है तो हमें देखना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो क्या शास्त्र में दिया गया है, और शास्त्र में नहीं दिया गया है तो ये कर रहे हैं तो मतलब गलत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर हमें उस चीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांत की हरे भक्ति उत्पातैव कल्पते। क्या बताया है? डिवोशनल सर्विस परफॉर्म विदाउट रेफरेंस टू द वेदास, पुराणास, पंचरात्रास एक्सेट्रा मस्ट बी कंसिडर्ड सेंटिमेंटलिज्म एंड इट कॉजेज नथिंग बट डिस्टर्बेंस टू सोसाइटी। मतलब जो भी भक्ति के कार्य जो शास्त्र के आधार पे नहीं है, बस कर रहे, जैसे लौकिक, जैसे हमने डिस्कस किया लौकिक सारे, वो सारे जो है और वो जो भावना के भावुक स्तर पे किए जाते हैं, वो सभी क्या करते हैं? समाज में उत्पात मचा देते हैं। उत्पात, तो समाज में उत्पात मचता है तो यही कारण कि शास्त्र को फॉलो नहीं करते और लोग पाप बहुत करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से उत्पात समाज में बढ़ता जाता है। तो ये क्लियर बताया गया, शास्त्र को अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये परिस्थिति होगी। अभी हम देखेंगे गणेश जी का क्या रोल है, उनका क्या कार्य है, और ये सब कार्य करने की शक्ति उनको कहाँ से प्राप्त होती है। तो गणेश जी का रोल क्या हम देख चुके हैं। भगवान ने एक डिपार्टमेंट दिया गणेश जी को। क्या दिया है? कौन सा डिपार्टमेंट? भौतिक विघ्न हरना। भक्तों के जीवन में जो भी भक्ति के पथ पे जो बाधाएं आती है, वो भक्ति विघ्न हरता है नरसिंह देव, नरसिंह भगवान। तो गणेश जी को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ क्लियर लिखा है, ये जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है, I adore the primal Lord Govinda, whose lotus feet are always held by Ganesh upon the pair of tumuli protruding from his elephant head, in order to obtain power for his function of destroying all obstacles on the path of progress of the 3 worlds. मतलब कहाँ से शक्ति मिलती है? कृष्ण भगवान से, नरसिंह देव भगवान से। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि भगवान नरसिंह देव की जो पुजारी है ना, वो गणेश जी है। भगवान नरसिंह देव के पुजारी है गणेश जी। तो इसलिए भक्ति विघ्न हरता, डेफिनेटली नरसिंह भगवान से जो अगर गणेश जी को शक्ति मिलती है तो डेफिनेटली नरसिंह देव भगवान भौतिक विघ्न भी हर सकते हैं और भक्तों का जो भी भक्ति के पथ पे विघ्न है उसको भी हर सकते हैं, दोनों। बट वो डिपार्टमेंट दिया गणेश जी को। भौतिक स्थल पे जो विघ्न आता है उसको जो लोग ये मांगते हैं तो उनको तुम विघ्न दूर कर देना, और बाकी भक्तों के भक्ति के पथ पे जो विघ्न आता है वो नरसिंह देव भगवान हर लेते हैं। तो क्लियर हो गया गणेश जी को शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान नरसिंह देव से। तो ये जो कार्य वो गणेश जी करते हैं वो, और डेफिनेटली हमने वो देखा ना, वो कथा में भी देखा कि विष्णु का कृपा है, उनका जो गार्लेंड आया, उनका जो हार आया, उसकी वजह से शक्ति आई, और वो सिर आया तो वो सारी गणेश जी के अंदर शक्ति आ गई, इसलिए उनकी अग्र पूजा होती है।
तो ये गणेश जी की जो अग्र पूजा होती है वो देवताओं में होती है, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो देवताओं में अग्र पूजा है। जब विष्णु की पूजा की बात आती है तो गणेश जी की कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप देखो हमारे इस्कॉन के अंदर, आप देखो कि हम लोग कोई भी हमारी इस्कॉन की कोई भी विधि है तो उसमें हम गणेश जी को आगे नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली हम विष्णु की पूजा करें, नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अंदर सब कुछ आ गया। हम डायरेक्ट गणेश जी के बॉस को अप्रोच करते हैं। उनके बॉस कौन है? नरसिंह भगवान, डायरेक्टली, राइट। आधुनिक युग में अभी आधुनिक जो विधि है गणेश जी की पूजा करने की, तो उसका क्या परिणाम होगा? अभी देखो किस प्रकार से समाज में, आप सबको पता ही है कितना रुपया खर्चते हैं, कितना गणेश उत्सव में कितना रुपया। और जैसे मैंने आगे बताया कि जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है शास्त्र की क्या विधि है। शास्त्र में दिया गया है, जैसे कर्मकांड का मैंने बताया ना आपको, उसमें सभी जो कर्मकांड की जो विधियाँ है उसमें सबसे आगे गणेश जी की पूजा होती है, फिर वो सब होता है। तो उसमें एक विधि बताई गई है कि गणेश जी की विग्रह की स्थापना होती है, छोटे विग्रह की, और इस प्रकार से बनाते हैं कि वो जो आराम से वो पानी में घुल जाए। ये आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है, पीओपी से, तो इस प्रकार से नहीं, तो इस प्रकार से बनते हैं, उसकी होती है, और शुद्ध पानी में, गंदा पानी नहीं, शुद्ध पानी में उसको करते हैं। और ये विसर्जन का कंसेप्ट कहाँ से आया पता है आपको? लोगों को पूछते हैं हम लोग कि कहाँ से विसर्जन का क्या है कंसेप्ट ये सब, तो लोग ऐसे बताते हैं, ये भी लौकिक है, ये शास्त्रिक नहीं है, पर लोग ऐसे बताते हैं कि वेद व्यास जी जब शास्त्र की रचना कर रहे थे, तो शास्त्र कौन लिख रहे थे? गणेश जी। हाँ, तो गणेश जी को लिखने के लिए बुलाया, तो गणेश जी लिखते 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 फिर गणेश जी एकदम स्थिर हो गए, मतलब मूर्ति रूप में परिवर्तन हो गया उनका। और फिर वेद व्यास जी ने देखा कि उनकी मूर्ति बन गई, फिर उन्होंने मिट्टी का लेप लगाया उनको, ये सब किया, और फिर गंगा जी में विसर्जन कर दिया। ये लोग ऐसी कथा बताते हैं, ये लौकिक है, ये शास्त्रिक नहीं है, राइट। तो मुझे याद आया अचानक। तो इस प्रकार से पीओपी की ऐसे मूर्ति बनाते हैं, और फिर 7-10 दिन होते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको विसर्जन करते हैं पानी में। अब देखो लाखों की संख्या में मूर्तियाँ सब पानी में डालते हैं सब, तो जाएगी कहाँ? वो भी पीओपी की बनाई हुई है। गणेश जी तो है नहीं उसमें, पर उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा तो बनाई है, तो एक रिस्पेक्ट होता है, तो वो रिस्पेक्ट तो है नहीं। फिर देखो ऐसी हालत है, ये गणेश जी का देखो फोटो, गंदी नाली में गटर का पानी बह रहा है, इस प्रकार से उनकी ये देखो ये हालत है। ये देखो ऐसा लगता है कुरुक्षेत्र के मैदान में गणेश जी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, इस प्रकार से हाथ बात कटे हुए, पैर कटे हुए, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे ये क्या, ये तरीका है गणेश जी के इस प्रकार से रिस्पेक्ट करना? हाँ, ये सही है? आपको क्या लगता है, गणेश जी प्रसन्न होंगे इस प्रकार से करेंगे तो? ये देखो दोनों भुजाएं काट दी है गणेश जी की, बहुत बड़ा अपमान है। ये देखिए, ये गणेश जी का वेशभूषा कैसा है? शिव जी वाला। अब गणेश जी के पिता है शिव जी, तो एक पिता के जैसा रूप देना उसके बच्चे को अपमान है, पिता का भी अपमान कर रहे हैं, तो गणेश जी प्रसन्न होंगे? और फिर देखो ये हाथ बात कटे हुए ये सब, ये देखो गणेश जी ऐसे 2 हाथ ऐसे लगाए, मानो कि कृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं, हे कृष्णा, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। आपने मुझे भौतिक जगत में लोगों का भौतिक विघ्न दूर करने के लिए कार्य दिया था, पर अभी मैं खुद विघ्न में हूँ। क्या मनुष्य बनाया है, किस प्रकार के मनुष्य बनाए, देखो मैं खुद अभी विघ्न में आ गया हूँ, रक्षा कीजिए कृष्ण मेरी। अभी धीरे 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 यहाँ पे मैं पड़ा हूँ, अभी एक बुलडोज़र आएगा और बुलडोज़र आके मेरे पे चढ़ जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए। तो देखो आ गया ना बुलडोज़र, और फिर आके ये देखो क्या हालत किया। अभी आप जिस देवी देवता मैं पता है ना, श्रद्धा और ये सब, ये क्या है, मतलब आपने पूजा किया, विसर्जन कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, अब जो होना है हो, हमारा काम हो गया, विसर्जन हो गया गणपति का, ये सब। हालांकि इसमें गणेश जी नहीं है, ये तो मूर्ति है, पर एक प्रतिमा है तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए।
तो कई बार लोग ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि गणेश जी है ना, वो प्रेम देखते हैं भक्तों का, व्यवहार नहीं देखते हैं। तो अगर मैं किसी को चाटा मारूं और बोलूं आई लव यू, तो कैसा लगेगा? मतलब मेरा प्रेम देखो ना, चाटा मारा, व्यवहार क्यों देख रहे हो? हाँ, तो ये लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। आप देखो कमेंट्स करते रहते लोग, फेसबुक पे इतनी सारी कमेंट्स आती रहती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और इस प्रकार से ये करना, जैसे बोलते गणेश जी तो मतलब एक बार हमने विसर्जन कर दिया तो अभी गणेश जी रहे नहीं, तो ये कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो अगर किसी की पिता की मृत्यु हो जाए तो आत्मा तो चली गई, तो अब उसका शरीर लेके कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ डाल दो, ऊपर से ईगल आके खा जाए, या तो सिंहाड़ को दे दो, या तो फिर क्रेन के नीचे उसको डलवा दो, तो क्या कोई करने देगा? किसी की पिता की मृत्यु हो गई तो देखिए वो तो आत्मा तो चली गई है। तो इस प्रकार से लोग आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते रहते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ये पंचमहाल जिला में ये पुलिस ने, वो आगे की जो मैंने तस्वीर दिखाई ना, वो सारे वो सूरत की थी। सूरत में इस प्रकार से जो किनारे पे सब आ जाती है मूर्तियाँ, तो उसकी फिर सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आके बुलडोज़र चला के इस प्रकार से साफ़ करती है। ये पंचमहाल जिला में पुलिस ने ये पूरा लिखा है, और देखिए बहुत अच्छा तरह से लिखा है। चश्मे के बिना थोड़ा मुश्किल हो रहा है पढ़ना मेरे को। क्या लिखा है? भक्तो गणपति विसर्जन वक्ते गाता वाँचो ने कोई ने मंचे। हाँ हाँ और कारण क्या है? कारण गणपति कारण दे रहे क्या? मारा ભક્તોની પ્રાર્થના લાઉડ સ્પીકરના અવાજમાં દબાઈ જાય છે। પછી બીજું, હા પવિત્રતા જાણતા નથી। પછી હા ભક્તિ માટે નહીં, મોજ માટે। પછી હા પછી પ્રાર્થના કહેવાય। हाँ हाँ वही कर रहे हैं ना, समाज में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जब गणेश उत्सव के लिए चंदा मांगने आते हैं, सब लोग डोनेशन के पैसे मांगने आते हैं, तो आप लोग जो पैसे देते हो उससे क्या होता है? उसका मिसयूज़ होता है। तो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। आप तो अरे लेवा आया छे, चलो ने आप ही दो नाम दें, पर आप भी भागीदार हो रहे हो, क्योंकि आपकी लक्ष्मी जो है, आपके पैसे जो है वो गलत दिशा में यूज़ हो रहे हैं, तो वो पाप में आप भी भागीदार होते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो पैसे से दारू पीते हैं, फिर मौज मस्ती करते हैं, म्यूज़िक पे डांस करते हैं। ये क्या गणेश जी प्रसन्न होंगे इससे? नहीं होंगे। तो हमें ये चीज़ समझना है कि ये गणेश स्थापना जो है, जो आजकल की जो पूजा हो रही है, वो बहुत ही लौकिक है, वो शास्त्रिक नहीं है। और की पॉइंट ये है कि गणेश जी जो है वो भौतिक विघ्नहर्ता है, और उनको जो शक्ति प्राप्त होती है वो नृसिंहदेव भगवान से प्राप्त होती है। गणेश जी खुद नृसिंह भगवान के पुजारी हैं, तो डेफिनेटली गणेश जी जानते हैं कि भगवान कौन है। और दूसरी बात यह है कि जैसे शास्त्र में वर्णन आता है, आप लोगों को पता है कि वेद व्यास जी को जब शास्त्र रचना करनी थी तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति बताइए कि मैं जो शास्त्र के श्लोक बोलूँ, सब कुछ बोलूँ, वो अच्छी तरह से उसको लिख पाए। स्क्राइब की ड्यूटी, स्क्राइब की ड्यूटी कौन करेगा ऐसा? तो ब्रह्मा जी ने गणेश जी का वर्णन किया। वो गणेश जी का पता है ना, एक दंत है, एक दंत, तो एक दांत टूट गया है गणेश जी का। वो उसकी कथा आती है, परशुराम जी के साथ युद्ध होता है, परशुराम जी परशु से एक दंत काट देते हैं, तो वो दंत से गणेश जी लिखते हैं, वही दंत से गणेश जी लिखते हैं। और उनके लिखने की स्टाइल ऐसी है, एकदम स्पीड और बहुत ही एक्यूरेट सब कुछ। ही इज़ द बेस्ट स्क्राइब, ऐसा बोल सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को बोला
कि आप, अब गणेश जी बुद्धिशाली भी बहुत है, तो गणेश जी को बोला कि अभी आप इस प्रकार से लिखेंगे, तो गणेश जी बोला हाँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं जब लिखूंगा तो मेरा लिखना बंद नहीं होगा, आप बोलते जाएंगे और नॉन स्टॉप लिखूंगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर वेदव्यास जी ने सोचा यार ये तो एक देवता है और मैं हालांकि शक्तवेश अवतार हूँ, पर अभी तो मैं मनुष्य की लीला कर रहा हूँ, तो मुझे अपने नित्य कर्म करने होते हैं, गायत्री करनी होती है, सब करना होता है, तो मुझे तो समय चाहिए, तो क्या करें। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। वेदव्यास जी ने बोला मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो कुछ बोलूँ वो आप पहले समझोगे और समझने के बाद उसको लिखोगे, समझे बिना नहीं लिखोगे। तो गणेश बोला ठीक है। तो बीच बीच में वेदव्यास जी महाभारत में ऐसे कुछ श्लोकस आते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, गणेश जी सोचते रहते हैं, तब तक वो अपनी क्रिया कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कंटिन्यूस चल रहा था। अभी बहुत सारे शास्त्रों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, महाभारत इतिहास की रचना हुई, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा, पर वेदव्यास जी ने ये महाभारत की जो रचना की, उसमें महाभारत के अंतर्गत आता है भगवद गीता, आता है ना महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता। तो जब भगवद गीता में जब वेदव्यास जी बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान ने ये श्लोक बोला, ये श्लोक बोला, सब लिख रहे थे समझ के, तो उसमें एक श्लोक आता है, क्या आता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्तित् धनंजय, बोलते हैं कि मेरे से समान और मेरे ऊपर कोई नहीं है, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो गणेश जी को तो समझ के लिखना था ना, सोच के लिखना था, तो गणेश जी ने सोचा समझा, तो गणेश जी को क्लियर हुआ हाँ सही है, भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, लिखा उन्होंने, समझ के लिखा, राइट। इसी प्रकार से जब भागवतम लिख रहे थे तो भागवतम के अंदर भी वेदव्यास जी बोलते एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्लियर बोला, लिखा तो क्लियर है उनको, गणेश जी को क्लियर है। क्यों गणेश जी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, नहीं मेरे पिता शिव जी है और वो ही परम है, वही परम भगवान है, नहीं, क्यों, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो आप शास्त्र को लॉजिकली भी देखो ना, तो आपको ये कंक्लूजन पे आएंगे कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और जब हम नरसिंहदेव भगवान कृष्ण की शरणागति में ऑलरेडी है, तो अलग से हमें गणेश की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप जो कोई वृक्ष है उसके जड़ में पानी दे देते हो, तो आपको पौधे वो जो उसके लीव्स है, उसके ब्रांचेस है, उस पर पानी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने रूट पे पानी दे दिया तो ऑटोमेटिकली लीव्स और ब्रांचेस में पानी पहुंच जाएगा। तो जब आप देवी देवताओं के भी स्वामी भगवान कृष्ण की, नरसिंहदेव भगवान की शरणागति लेते हो, तो देवी देवता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अलग से प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आप जब देखा जाए तो कितने सारे देवी देवता हैं, कितने लोगों को आप प्रसन्न करने जाओगे, इससे अच्छा उनका जो बॉस है डायरेक्टली उनको पसंद करो तो काम हो जाता है। हरे कृष्णा। तो आज के टॉपिक में कोई प्रश्न, इसके संबंधित कोई क्वेश्चन? हाँ, वो भी एक कथा आती है अलग जगह पे। और ये जो गणेश जी को शक्ति प्राप्त होती है और अग्र पूजा का जो मिलता है, उसकी भी एक कथा आती है कि एक बार देवताओं के बीच में रेस लगा था, रेस, तो सभी भाग रहे थे देवता लोग। तो स्कंद मतलब कार्तिकेय के पास तो मोर उनका वाहन है, ऐसे अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग वाहन है, सभी स्पीड में भागने गए। तो ऐसा रेस था कि रेस मतलब जब देवता रेस करते तो हमारी तरह थोड़ी 100 मीटर 500 मीटर रेस करते हैं, उनकी रेस मतलब पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा कितनी बार, 3 बार करके कौन वापस आ जाए ब्रह्मांड की परिक्रमा, तो रेस लगा रहे सब। तो गणेश जी बोलते मैं भी रेस में हिस्सा लूँ, तो शिव जी बोलते हाँ कोई बात नहीं, लो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, जाओ। तो फिर उनका वाहन तो कौन है, हाँ, तो वो स्लोली चलता है ना, तो गणेश जी कैसे मतलब जाएंगे, तो रेस कैसे जीतेंगे। तो ऐसा वर्णन आता है कि सामने से नारद मुनि आते हैं, तो
लोग जो बाकी देवता है और नारद मुनि को प्रणाम करने भी नहीं रहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रणाम करने बैठेंगे तो नारद मुनि आशीर्वाद देंगे। नारद मुनि का आशीर्वाद कैसा होता है? नारद मुनि कैसे आशीर्वाद देते हैं? हरि कथा कहते हैं। और जब नारद मुनि हरि कथा कहते हैं तो घंटों तक रुकते नहीं है और लोगों को पता है कि नारद मुनि हरि कथा करेंगे, हमको बैठ के सुनना पड़ेगा, तो हम रेस हार जाएंगे, तो प्रणाम करने भी नहीं रहते, भागते हैं। और गणेश जी क्या करते हैं? नारद मुनि के पास आके प्रणाम करते हैं, बोलते नारद मुनि आशीर्वाद दीजिए। तो बोलते हैं आपको पता है मेरा आशीर्वाद कैसे होता है? हाँ, हरि कथा कहते हैं। तो बोलते हैं आप तो फिर रेस हार जाओगे। कोई बात नहीं, मुझे हरि कथा आपके मुख से सुनने को मिलेगा, वही मेरा क्या बोलते हैं रिवॉर्ड है। तो फिर नारद मुनि बोलते ठीक है। फिर नारद मुनि बोलते मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ कि ये रेस कैसे जीतना है। फिर बोलते मैं सबकी मदद करने ही आया था, पर मेरे में श्रद्धा नहीं थी किसी को, सब भाग गए। तुम्हें मेरे में श्रद्धा है, तुम मेरे में श्रद्धा रखते हो, तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। फिर इस तरह से फिर नारद मुनि से बताता है कि भाई बहुत डिटेल में आता है वर्णन और फिलोसफिकल डिस्कशन होता है। फिर वो बोलते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो फिर बोलते हैं तुम राम नाम लिखो, तो वहीं पे रेत में राम लिखते हैं और फिर राम नाम की 3 बार परिक्रमा कर देते हैं और फिर वो जीत जाते हैं। ऐसे अलग भी आते हैं कि माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा करते हैं, ऐसा अलग। मैं जैसे बताया आपको अलग अलग कल्प में, इसलिए लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे यार इतनी सारी कथा है, कौन सी सही है क्या? पर अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती है, इस प्रकार से होता है। इसलिए हाँ, अगर शास्त्रों में दी गई है तो सारी सही है, अगर अपने मन घड़त तरीके से बनाई गई है तो सही नहीं है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। टीवी में अरे टीवी में तो બધું બહુ બતાવે છે, કેટલો મસાલો નાખે છે અંદર। તમે જો એમને, अरे बीच में वो एक टीवी सीरियल आई थी, अभी शायद पता नहीं चल रही। मैंने एक बार ऐसे ही कहीं किसी के घर गया था, मेरे रिलेटिव्स के वहाँ, तो टीवी चालू था, तो सूर्यपुत्र कर्ण करके टीवी सीरियल चल रही थी। तो मैंने देखा तो उसको कर्ण को हीरो बना दिया उसमें। तो उसमें क्योंकि टाइटल है सूर्यपुत्र कर्ण, तो कर्ण को हीरो बनाने के लिए वो सारी चीज़ें को ऐसे मोड़ते हैं। महाभारत में जो दिया गया उसमें से अकॉर्डिंगली सब उसको मोड़ के सूर्यपुत्र कर्ण को हीरो बनाना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। तो टीवी के ऊपर कहाँ वो करना है, टीवी के अंदर क्या सही बताते हैं, वो तो अपना प्रमोशन के लिए कहते हैं। उसमें द्रौपदी को देखो स्लीवलेस ब्लाउज पहनाते हैं, हाँ? क्या द्रौपदी तो सती नारियों में एक गिनी जाती है, पता है? अग्नि से उत्पन्न थी वो, हाँ। क्या था उसका एक नाम? अग्नि से उत्पन्न थी तो जय देव वो, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न हुई तो क्या बोलते थे? द्रौपदी का एक नाम था बहुत अच्छा, अग्नि से उत्पन्न होती इसलिए उसको यज्ञसेनी उसका नाम था। अग्नि से उत्पन्न हुई है इसलिए। अग्नि खुद चीज़ों को शुद्ध करता है, उसमें से द्रौपदी उत्पन्न हुई, तो द्रौपदी का क्या है? हालांकि वो बात अलग है, लोग बोलते कि वो 5 पति वाली है, सब, तो उसका भी इतिहास है, वो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। उसके पीछे कथा है शास्त्र में कि क्या क्या कारण है, वो रहस्यमय कथा है, आपको पता नहीं है कि हालांकि वो 5 पांडवों से शादी हुई, पर उसकी शादी एक ही व्यक्ति से हुई है, क्योंकि 5 पांडव देवताओं के अंश है, और किस प्रकार से वो एक ही व्यक्ति की हुई उसका भी रहस्य है। वो बहुत डिटेल में हम कभी चर्चा करेंगे। बट टीवी सीरियल में तो बहुत कुछ बताते हैं। इसलिए शास्त्र चेक क्या होना चाहिए? गुरु, साधु, शास्त्र, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। गणेश जी का जो स्वर्ग सिर कटा, वो शिव जी की वजह से करा या फिर शनि देव की? वही तो बोल रहे हैं जगह ऐसा कहते हैं कि ना, वही तो त्रिशूल की वो वही बोल रहे हैं ना, उन्होंने वही बोला कि शिव जी के तो જેમ કે ગણપતિ ચાલીસા છે એમાં ત્રિશૂલથી ગણેશ બાબુ ત્રિશૂલથી ગણ શિર છેદાયું સતીના પૈયા ખાયા કરો સજીવ મારો બાર તમે દયાના ભંડાર સોરી શ્રી મમ્મી તો એમાં આ વસ્તુનું देखो, आप बोल रहे हो गणपति चालीसा है अभी, शिव हाँ, आपको ये भी देखना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं निकल के आती है, हाँ? आपको ये देखना पड़ेगा कि शास्त्र के अंतर्गत क्या आता है। जैसे 18 पुराण हैं, उसमें से 6 सात्विक पुराण है, 6 रास्तिक पुराण है, 6 तामसिक पुराण है, राइट। फिर उसके अलावा इतिहास आता है, रामायण, महाभारत, ये सब उपनिषद है, हाँ, ब्रह्मसूत्र है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसे बोलेगा कि ये, जैसे अभी कोई बोलेगा कि मेरे जो धर्म है उसकी मैन्युअल है। भाई ये मैन्युअल है, पर कहाँ से आई है? आप
अपने रचना की, किसने रचना की, क्या है, ये शास्त्र आधारित है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया आपको, शिव पुराण है, उसमें कथाएं आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण आती है, स्कंद पुराण में आती है, तो ये अलग अलग पुराण है, तो इसके अंदर अलग अलग कथाएं आती है। तो ये कथा जो उन्होंने बोली है वो एक पार्ट है जो शास्त्र में आता है, वर्णन आती है। पर मैंने बताया ना आपको, अलग अलग कल्प में अलग अलग चीज़ें होती है। कल्प आप आए तब शायद चल रहा था कल्प का वर्णन। कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे, और मैंने बताया ना ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 दिव्य युग साइकिल घूम जाती है। तो 1000 दिव्य युग साइकिल मतलब कितने जन्मों हो जाते हैं। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं होती है। इवन नरसिंहदेव भगवान के प्रकट्य का भी अलग अलग जगह पर वर्णन है, अलग अलग। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सब गलत है। शास्त्र में अगर पढ़ के कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो ये समझना है, गुरु साधु के माध्यम से समझना है कि इसका क्या रहस्य है। ऐसा नहीं कि नहीं शास्त्र बेकार है, क्योंकि शास्त्र में यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे दिया है, और वो अलग अलग कल्प के अनुसार दिया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है उसको लेके।